यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको मिड कैप सेगमेंट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपके सामने एक समस्या होगी कि चूंकि मिड कैप सेगमेंट में 20-22 म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उस 20-22 म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करेंगे। यदि ये सवाल पूछने पर आमतौर पे जो आपका जवाब होगा, आप कहेंगे कि पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल का पास परफॉर्मेंस देख लेंगे उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, और उसके हिसाब से जिस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस मुझे ठीक दिखेगा उस म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करूंगा। हालांकि ये बात सच है कि जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा फोकस केवल रिटर्न पे होता है। जो बेहतर रिटर्न देगा वो अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जनाब, म्यूचुअल फंड के केस में केवल रिटर्न देख के यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि आपको अपेक्षा से कम रिटर्न मिलेंगे, या हो सकता है नेगेटिव रिटर्न भी मिले, क्योंकि रिटर्न मिलने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जो रिटर्न को इंपैक्ट करते हैं। बिकॉज रिटर्न जो आज आपने देखा, उदाहरण के तौर पे आपने दो म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर रहे हैं, ए और बी। ए का रिटर्न CAGR आज के दिन में 18% का है, बी का 15% है। तो आज कहेंगे यदि आपको इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेना हो, तो आप कहेंगे कि मुझे ए में इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज इसका CAGR 18% है, जबकि बी का CAGR इससे 3% कम 15% है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि मान लें कि आज मार्केट यदि मिड कैप सेगमेंट यदि 4% अप है, और उसके बाद ये इंपैक्ट होकर ए का CAGR 18% और बी का 15% है, तो ये तो लगेगा ठीक है। लेकिन कल यदि मिड कैप सेगमेंट 4% डाउनवर्ड जाता है, तो हो सकता है कि ए का रिटर्न जो आज 18% था, कल वो 13% हो जाए या 12% हो जाए, और जिसका रिटर्न आज 15% था, वो जब मार्केट गिरेगा तो उसका 15 से 14 हो जाए। तो आप देखेंगे कि कल जब मार्केट अप था तो हमें ए म्यूचुअल फंड बेहतर दिख रहे थे, और आज मार्केट जब 4% नीचे गया तो हमें लग रहा है कि ए का रिटर्न 13% है, जबकि बी का रिटर्न 14%, यानी 1% ही डाउन हुआ है। तो कल ए अच्छा था और आज बी अच्छा है। हो सकता है कि 4 दिन के बाद शायद सी अच्छा दिख जाए। तो ये डिसाइड करने के लिए कि हमें किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, तो आखिर उस फंड को हम शॉर्टलिस्ट कैसे करें। केवल रिटर्न के भरोसे हम फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे तो हमें धोखा मिलने की पूरी संभावना है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे उन 5 फैक्टर्स की, उन 5 ग्रीन फ्लैग्स की, कि जब आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें तो इन 5 ग्रीन फ्लैग्स को कंसिडर जरूर करें, और यदि ये कंसिडर करके आप फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपेक्षा से अधिक रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या लगे आपको कि इसमें कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको नहीं पहले से पता थी, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको पता नहीं थी, या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। सबसे पहला ग्रीन फ्लैग, शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो का मतलब कोई पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर देता है। इसको दूसरे शब्दों में, हम सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड 1 यूनिट यदि रिस्क लेता है, तो वो 1 यूनिट रिस्क लेने के कारण एक्स्ट्रा रिटर्न कितना देता है, इसको शार्पे रेशियो कहते हैं। हालांकि ये कुछ टेक्निकल लगता है, इसलिए हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक्स और वाई 2 फंड हैं, आपको इन दोनों में से कोई एक फंड को सिलेक्ट करना है। एक्स का रिटर्न CAGR कोई पर्टिकुलर पीरियड 3 साल या 5 साल जो भी मान लें 12% है, जबकि वाई का 15% है। तो अभी लगता है कि चूंकि एक्स का 12% है, वाई का 15% है रिटर्न 5 साल या 3 साल का CAGR, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि 15% यानी वाई म्यूचुअल फंड बेहतर है। इसकी और आगे डेटा पे नजर डालते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का 8% है, वाई का 15% है। रिस्क फ्री रिटर्न 4%। रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब कि कोई पर्टिकुलर कंट्री में यदि किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें जीरो रिस्क हो, और उससे जो रिटर्न मिलता है उसको रिस्क फ्री रिटर्न बोलते हैं। और इसका सामान्य शब्दों में यदि कहें तो गवर्नमेंट ट्रेजरी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सोवरेन गारंटी होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मिलता है वो रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है। तो आज के दिन में ट्रेजरी बिल या ट्रेजरी बॉन्ड का जो रिटर्न है वो 4% के आसपास होता है। मैंने माना कि 4% है। इसका मतलब कि रिस्क फ्री रिटर्न के कंपैरिजन में एक्स फंड जो है
वो 8% एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है, यानी 12% दे रहा था रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न 4% था, तो 12 - 4 8%, यानी एक्स्ट्रा जो एक्सेस रिटर्न जो दे रहा है एक्स वो 8% दे रहा है, जबकि वाई दे रहा है 11%। यहाँ भी हमको देख के लगता है कि एक्सेस रिटर्न वाई का बेहतर है, वाई 11% दे रहा है और एक्स जो है 8% दे रहा है, तो क्यों नहीं वाई को चुना जाए। अब आगे बातें करते हैं, बिकॉज यहाँ तो केवल रिटर्न इन आइसोलेशन में देखा हमने, लेकिन जब ये देखेंगे कि एक्सेस रिटर्न एक्स ने 8% दिया है और वाई ने 11% दिया है, ये कितना रिस्क लिया है उसके एवज में ये मिला है। तो हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एक्स का 8 है, यानी उसने 8 यूनिट का रिस्क लिया है, तो उसके बदले 8% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है इसने, जबकि वाई के केस में जो 11% एक्स्ट्रा रिटर्न है या एक्सेस रिटर्न है वो 15 यूनिट रिस्क लेने के बाद 11% रिटर्न है। सो शार्पे रेशियो का मतलब पर यूनिट रिस्क लेने के कारण जो एक्सेस रिटर्न है, और इस हिसाब से हम देखते हैं कि एक्स का शार्पे रेशियो 8/8, 8 यूनिट रिस्क और 8% एक्स्ट्रा रिटर्न, यानी इसका शार्पे रेशियो 1 होगा, जबकि वाई का शार्पे रेशियो 11/15, यानी 15 यूनिट का रिस्क लिया है, जिसके कारण उसको 11% का एक्सेस रिटर्न मिला है और इसका शार्पे रेशियो 0.73 होता है। तो यदि इसको इन दोनों कंपेयर करना हो तो हमें लगता है कि रिटर्न जो आइसोलेशन में देखते हैं तो वाई का बेहतर था, लेकिन शार्पे रेशियो एक्स का बेहतर है। तो इन दोनों फंड में से यदि हमको शॉर्टलिस्ट करना हो तो निश्चित रूप से आपको एक्स को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। अब आते हैं कि यदि ये फंड को सेलेक्ट करना है तो क्या करना चाहिए, कितना शार्पे रेशियो होना चाहिए। तो कहा यह जाता है कि जो म्यूचुअल फंड का शार्पे रेशियो 1 से अधिक होता है वो बेहतर फंड माना जाता है, और शार्पे रेशियो का पीरियड होता है कम से कम ये 3 साल का शार्पे रेशियो देखना चाहिए। हालांकि प्रेफरेबली कहा जाता है कि 5 साल का शार्पे रेशियो यदि आप ऑब्जर्व कर पाएं और उसके बेसिस पर निर्णय ले पाएं कि जिसका शार्पे रेशियो बेहतर वो बेहतर फंड होगा, लेकिन किसी भी हालत में वो फंड को सिलेक्ट ना करें जिसका शार्पे रेशियो 1 से कम है। दूसरा ग्रीन फ्लैग, पॉजिटिव अल्फा। अल्फा का मतलब कोई पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड उस म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क से एक्सेस रिटर्न देने की कैपेसिटी कितनी रखती है। यदि हम कहें कि यदि मिड कैप सेगमेंट की बातें करें, मिड कैप 150 टीआरआई का यदि रिटर्न किसी पार्टिकुलर पीरियड का 10% है और उस सेगमेंट के किसी पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड का अल्फा 5%, इसका मतलब उस म्यूचुअल फंड की कैपेसिटी जो है 5% एक्स्ट्रा रिटर्न विथ कंपैरिजन टू बेंचमार्क। बेंचमार्क 10 दे रहा है, ये 5 अल्फा है, मतलब 15% रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। और ये जो अल्फा बढ़ता है ये दिखाता है कि उस पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उसका स्किल कितना बेहतर है, और स्किल के चलते वो बेंचमार्क से इतना अधिक, इतना एक्स्ट्रा रिटर्न वो दिला पाता है। और कहा यह जाता है कि जो भी म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट करें उसका अल्फा कम से कम 0.75 से अधिक हो, और अल्फा का जो पीरियड है ये 3 से 4 साल का ऑप्टिमम अल्फा पीरियड माना जाता है। यानी यदि अल्फा देखें तो 3 से 4 साल का अल्फा यदि 0.75 से अधिक हो तो माने कि वो फंड बेहतर है। तीसरा ग्रीन फ्लैग है इंफॉर्मेशन रेशियो। साधारण शब्दों में यदि इसको बताना चाहूँ तो इंफॉर्मेशन रेशियो का मतलब फंड का जो परफॉर्मेंस है ये कितना कंसिस्टेंट है। और सामान्य शब्दों में यदि मैं कहना चाहूँ तो यदि किसी म्यूचुअल फंड का इंफॉर्मेशन रेशियो 0.5 से अधिक है तो वो बेहतर फंड माना जाता है, और इसकी जो पीरियड है ये 3 से 5 साल का होना चाहिए, हालांकि 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। और प्रेफरेबली यदि 5 साल का इंफॉर्मेशन रेशियो यदि 0.5 से अधिक है किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का तो वो फंड शॉर्टलिस्ट करने लायक है। और मैं जो बता रहा हूँ कि इससे अधिक होना चाहिए, इसका मतलब 0.5 से किसी का 0.6 है, किसी का 0.7 है, तो निश्चित रूप से 7 वाले म्यूचुअल फंड 0.6 वाले म्यूचुअल फंड से बेहतर होंगे। ग्रीन फ्लैग, स्ट्रॉन्ग अपसाइड कैप्चर रेशियो एंड कंट्रोल डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। अब ये लगता होगा कि ये कैप्चर रेशियो क्या है। फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग अपसाइड कैप्चर रेशियो का मतलब सिंपल शब्दों में, जैसे मैंने एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि मिड कैप सेगमेंट का म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट करना है, तो यदि कोई पार्टिकुलर डे में या कोई पार्टिकुलर पीरियड में यदि मिड कैप 150 टीआरआई 4% ऊपर जाता है तो देखना ये होगा कि वो पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना अपसाइड जाता है। और हमारी इच्छा होती है कि मार्केट जब बुलिश फेज में हो तो हमारा जो पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है किसी म्यूचुअल फंड में वो उसके बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म करे, और यदि मार्केट डाउन साइड हो तो हम चाहते हैं कि हमारा कैपिटल जो है कम से कम वो प्रोटेक्ट होना चाहिए।
जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया कि यदि मिड कैप सेगमेंट 4% ऊपर है तो हम चाहते हैं कि हमारा फंड 4% से अधिक ऊपर जाए, और यदि मार्केट 4% नीचे है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो फंड है वो 4% से कम डाउन हो। इसी को बोलते हैं कैप्चर रेशियो। और कहा यह जाता है कि अपसाइड कैप्चर रेशियो यदि किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 1 है और साथ ही साथ डाउन साइड कैप्चर रेशियो 1 से कम है तो वो फंड बेहतर माने जाते हैं। समटाइम्स होता क्या है कि अपसाइड कैप्चर रेशियो भी 1 से अधिक है और डाउन साइड कैप्चर रेशियो भी 1 से अधिक है तो वो फंड जनाब बेहतर नहीं, वो काफी खतरनाक फंड है। तो अपवर्ड कैप्चर रेशियो 1 से अधिक और डाउनवर्ड कैप्चर रेशियो 1 से कम है तो ये म्यूचुअल फंड बेहतर फंड माने जाते हैं। पांचवा ग्रीन फ्लैग, किसी पर्टिकुलर पीरियड का यदि ये सारे रेशियो देखेंगे तो आप अच्छे फंड को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखें कि ये मल्टीपल पीरियड्स के लिए, जैसे बताया कि शार्पे रेशियो, अल्फा, इंफॉर्मेशन रेशियो, अपसाइड कैप्चर रेशियो, डाउन साइड कैप्चर रेशियो, ये चारों तरह के जो फ्लैग्स हैं, ये चारों तरह के जो परफॉर्मेंस हैं, ये मल्टीपल पीरियड में 3 साल, 5 साल और यदि संभव हो तो 10 साल का भी देखें, और यदि ये कंसिस्टेंट हो तो वो फंड निश्चित रूप से बेहतर होगा। तो ध्यान रखें ये चारों रेशियो, चारों फैक्टर्स को 3 साल, 5 साल और 10 साल में यदि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हो तो सबसे बेहतर फंड वही होगा, और इसके हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मैं म्यूचुअल फंड का एडवाइजर हूं। मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। मैंने सेबी के कोई एग्जाम इन्वेस्टमेंट के ताल्लुकात पास नहीं किए हुए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचार से आप सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं कि आप हमारी किस बातों से सहमत नहीं है। और इसके अलावा यदि बैंकिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में यदि कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो और आपको लगे कि ये आपको जानना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ये पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।